बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, 30 रुपए का तनाज़ा अब तक 4 जिंदगियां खा चुका है। जी हाँ, दो भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और उसके बाद फिर दो मुल्ज़िमान CCD की हिरासत में मारे गए। किस तरह से मारे गए, ये मुकाबला कहाँ हुआ, किसको गिरफ्तार करने के लिए CCD जा रही थी और ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से तफसीलन आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आने वाली मजीद फुटेजेस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, आप अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका रायमंड में पेश आया था। 21 अगस्त को ये वाक़या जो है वो रायमंड में रूनमा हुआ, जिसमें दो भाइयों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर तफसीलन अगर मैं बात करूँ तो ये दो भाई जो कसूर के इलाका कोट राधा किशन के रहने वाले हैं और इनका कारोबार जो है वो लाहौर में है। कोट लखपत के इलाका में ये दूध का काम करते हैं, दूध फरोश हैं। कोट लखपत की तरफ कसूर से ये आ रहे थे तो रास्ते में रायवंड के इलाका में इन्होंने एक रेहड़ी बांध से जो है वो केले खरीदे और इस दौरान केले खरीदते हुए 30 रुपए के तनाज़े पर जो है वो इनका झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाया। रेहड़ी बांध जो फल फरोश था उसने मजीद अपने भाइयों को वहाँ पे बुलाया, फिर उन्होंने आकर दोनों भाइयों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस कदर तशद्दुद किया गया कि दोनों ही अदमुए हो गए। इस तरह इन पर तशद्दुद किया कि दोनों ही की हालत गैर हुई और फिर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। पहले एक भाई वाजिद जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गया। उसके बाद अभी अहले खाना ने उसकी तदफीन की ही थी कि ये इतला मसूल हुई कि राशिद भी अस्पताल में जो है वो दम तोड़ चुका है। तो यूँ दोनों भाई जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन, ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिसकी पुलिस ने जो है FIR दर्ज की और फिर उसके बाद एक मुल्ज़िम तैमूर को जो है वो मौका से गिरफ्तार कर लिया। इस सारे वाक़े के हवाले से मज़ीद अगर बात करें तो इसमें पुलिस ने जो है वो पहले मुकदमा दर्ज किया। जब इसकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई तो फिर एक तशवीश की लहर जो है वो लोगों में नज़र आई। लोगों में अदम बर्दाश्त जो है वो नज़र आया कि ये इस कदर सफाकाना तरीके से जो है और बेदर्दी से इन दोनों भाइयों को जो है वो बल्लों के साथ मारा गया। यहाँ फुटेजेस में देखा जा सकता है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो डंडों सोटों और बैटों से जो वहाँ पर हालत गैर में बैठे हैं दोनों ही भाई, उन पर तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अलमी की बात यह थी कि वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। लोगों का एक हजूम तो था लेकिन सभी लोग तमाशा देख रहे थे और अपने अपने मोबाइल पर फुटेजेस बना रहे थे। किसी ने आगे बढ़कर इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी को नहीं बचाया और ना ही किसी ने मुल्ज़िमान को रोका कि वो इन पर ये बेईमाना तशद्दुद जो है वो ना करें। खैर, ये अफसोसनाक वाक़या जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अहले खाना के लिए क़यामत बनकर टूटा जिनके दो बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद आप बात करेंगे मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से। दो मौत यहाँ पर हुई, दो भाई सगे मौत जान से गए। उसके बाद पुलिस ने मौका पर ही जो है वो मुल्ज़िम तैमूर को गिरफ्तार कर लिया। तैमूर मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं था, मरकज़ी मुल्ज़िम अवैस और शहजाद थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारना शुरू किए। तो फिर 2 दिन बाद CCD ने जो है वो मुल्ज़िम अवैस को गिरफ्तार कर लिया। अवैस की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे अहम गिरफ्तारी है वो शहजाद की हुई। शहजाद को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और मुख्तलिफ जो उनकी तफ्तीशी का तरीक़ाकार है उस तरीके को अख्तियार करते हुए उसकी लोकेशन हासिल की और फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए लाहौर से बाहर एक मुकाम पर जब वो रेड किया गया और फिर लाहौर पुलिस के ऑपरेशन विंग ने कल इस मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ्तार किया। शहजाद जो है वो कल गिरफ्तार हुआ, जिसको गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि ये एक संगीन नौयत का मुकदमा था और संगीन नौयत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब वो बनाया गया है तो जो मुल्ज़िम शहजाद है ऑपरेशन विंग SHO रायवंड ज़का ने जो है वो अपनी टीम के हमरा इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से इस हवाले से तफसीलन एक हैंड आउट भी जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि ऑपरेशन विंग ने जो है वो मुल्ज़िम को ट्रेस करके जो मरकज़ी मुल्ज़िम शहजाद है उसको गिरफ्तार किया। शहजाद जो है वो रेहड़ी बांध है जिससे ये झगड़ा जो है वो शुरू हुआ। वहाँ पर शहजाद ने पहले इनके साथ गालम गलौज की, तशद्दुद किया और फिर जब मामला मज़ीद बिगड़ गया तो शहजाद ने ही फ़ोन करके अपने भाइयों को बुलाया। उसके भाई जो वहाँ पास ही ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे वो वहाँ विकेट और बैट लेकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने आते ही जो दोनों भाई हैं वाजिद और राशिद उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो शहजाद जो है वो इस पर मरकज़ी मुल्ज़िम था। अच्छा, यूँ ऑपरेशन विंग ने जो है वो इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया और फिर तफ्तीश क्योंकि CCD कर रही थी और CCD के हवाले कर दिया। अब हम चलते हैं मुबैना पुलिस मुकाबले की तरफ। तो पुलिस मुकाबला किस तरह से हुआ, CCD चूंग जो है वो इस पर तफ्तीश कर रही थी। 3 मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। इस FIR में 2 मुल्ज़िम जो है वो नामजद
जबकि 4 से 5 को नामलूम जो है वो रखा गया है। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है वो करनी थी। CCD ट्यूब जो है वो इस पर तफ्तीश कर रही थी। जो इनके इंचार्ज हैं DSP फरूक असगर आवान, उनके पास इसकी तफ्तीश थी। उनकी सरबराही में मुल्जिम शहजाद को जब जो है वो इंटेरोगेट किया गया तो उसके बाद इसके तीसरे साथी तोकीर की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस ने इकदाम शुरू किए। दौरान तफ्तीश मुल्जिम शहजाद ने यह बताया कि मुल्जिम तोकीर जो है वो रायवंड के इलाका में ही रूपोश है। अगर पुलिस इसके साथ या इसको अपने साथ ले जाए तो ये मुल्जिम को गिरफ्तार जो है वो करवा सकता है। जिस पर CCD सुबह शहजाद और अवैस को अपने साथ लेकर जो है वो रायवंड के इलाका में गई, जहां मुल्जिम जो है वो तोकीर रूपोश था। जो पुलिस CCD तर्जुमान की तरफ से जो इस हवाले से तफसील जो है वो बताई गई है, उसके मुताबिक मुल्जिमान जब मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए तोकीर की गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे तो मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर जो है वो फायरिंग कर दी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि पुलिस के 2 एहलकार जो हैं वो इससे जख्मी हुए और जवाबी कार्रवाई में मुल्जिमान वहां से फरार हो गए। लेकिन मुल्जिमान के फरार होते होते जो दोनों जेर हिरासत मुल्जिमान थे, अवैस और शहजाद, वो मारे जा चुके थे। जी हाँ, ये पुलिस मुकाबले में दोनों ही मुल्जिमान जो हैं वो मारे गए, जिसके बाद मुल्जिम तोकीर अपने साथियों के हमरा वहां से फरार हो गया। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इकदाम शुरू कर रखे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर और एरियाज पर सर्च ऑपरेशन भी किए गए हैं, लेकिन मुल्जिम की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। इस हवाले से यकीनन अब एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा, जिसमें तोकीर और उसके साथियों को नामजद किया जाएगा। पुलिस ने दोनों हलाक होने वाले मुल्जिमान को जो है वो जो उनकी लाशें हैं उनको जिना अस्पताल के मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दिया है। यहाँ उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल करके फिर उसके बाद आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यूँ ये दोनों मुल्जिम जो है वो इंजाम को पहुंचे। ये दोनों ही मरकजी मुल्जिम जो है वो बताए जा रहे थे, जिन्होंने 2 भाइयों को बेईमाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा था। इसमें मजीद मुल्जिमान की भी गिरफ्तारी अभी जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि FIR में 2 नामजद और 4 से 5 नामलूम जो है वो मुल्जिमान रखे गए थे। 3 मुल्जिमान जो है वो इसमें गिरफ्तार हुए। मजीद अब तोकीर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जाएंगे। क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और इस हवाले से मजीद क्या महरक़ात और क्या तफसीलात सामने आती हैं, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। मैंने आपको तफसीलन बताया कि ये वाक़या कब रूनुमा हुआ और उसके बाद अब तक 4 जानें जो है वो कैसे चली गई। तो तफसीलन बताने के बाद आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद स्टोरी आपको मिलती रहें। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।